हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी होती है, लेकिन इस बेसिक सी नेसेसिटी को पूरा करना अभी भी कईयों का सपना है। 21st सेंचुरी में सपने को पूरा करना मुश्किल सा लगता है ना। इसी वजह से होम लोन्स को इतना इजीली एक्सेसिबल बनाया गया है। आपको पता है, होम लोन्स आर द चीपेस्ट ऑफ ऑल। आपको 6% से लेकर के 9% के बैंक इंटरेस्ट रेट पे बहुत ही आसानी से होम लोन मिल सकता है। फिर अब किस बात की देरी है? जितना कम आपका इंटरेस्ट रहेगा उतनी ही कम आपकी इंस्टॉलमेंट रहेगी। यहाँ तक कि आपको 65% से लेकर के 90% तक प्रॉपर्टी पे होम लोन मिल सकता है। तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं? कई लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती हैं। वेल, उसका रीज़न ये है कि एप्लीकेंट्स को इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि होम लोन के लिए अप्लाई करते वक्त उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होम्स फॉर सेल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होम लोन्स के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। होम लोन्स के लिए अप्लाई करते वक्त आपको KYC, असेट डॉक्यूमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट और लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके और आपके को एप्लीकेंट या फिर गारंटर के साथ में सबमिट होते हैं। यूँ तो आप किसी को भी गारंटर बना सकते हैं, लेकिन अब कई बैंक सिर्फ आपके क्लोज रिलेशंस को ही गारंटर के रूप में एक्सेप्ट करती है। आपके ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। और आपके एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, या फिर अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपका रेंट का बिल और यूटिलिटी बिल्स एप्लीकेबल होते हैं। यूटिलिटी बिल्स में आपके गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन सारे इंक्लूडेड होते हैं। जब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ अब अपने पासपोर्ट साइज फोटो ऐड कर देते हैं तो KYC जो है वो अप्रूव हो जाता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको अपना इनकम प्रूफ दिखाने के लिए फॉर्म 16 जमा करना पड़ सकता है, जो कि आपको अप्रैल के महीने में हर कंपनी प्रोवाइड करती है। या फिर आप अपने 2 से 3 महीने की सैलरी स्लिप जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो फिर आप अपना प्रमोशन लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों ही डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लिखवा सकते हैं जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपकी सैलरी मेंशन हो। इससे भी आपका काम बन सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको इनकम प्रूफ करने के लिए ITR 3 साल का सबमिट करना पड़ेगा, या फिर आप अपने बिजनेस के एड्रेस का प्रूफ है वो सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, आपके बिजनेस का कोई लाइसेंस है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करेंगे उससे एप्लीकेबल माना जाएगा। इसके बाद आपको अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी LIC, म्यूचुअल फंड या FD में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको उसकी कॉपी बैंक को सबमिट करनी पड़ती है। साथ ही साथ इसी तरीके से आपको लाइबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, यानी कि अगर आपने कभी बैंक लोन ले रखा है तो आपको उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी बैंक को। इससे बैंक को ये पता चलता है कि आप कितना लोन अफोर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने पास में कोई लोन लिया था तो उस लोन को आप पूरा चुकाने में केपेबल थे या नहीं। जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है वो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको फ्लैट या घर खरीदते वक्त मिलता है। जब आप अपना 10% अमाउंट सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेल अग्रीमेंट मिलता है जो कि आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके साइड से तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दिए, फिर बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें वो थर्ड पार्टी को हायर करती है जो आपके लिए टाइटल क्लियर रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाता है। इसमें लॉयर जो है वो आपके जाकर के नई प्रॉपर्टी का पूरा तरीके से जायजा करता है और ये चेक करता है कि पिछले 30 साल के रिकॉर्ड में उसमें किसी भी तरीके का इल्लीगल एक्शन तो नहीं हुआ, या वो प्रॉपर्टी इल्लीगल जगह पे तो नहीं बनी, या फिर उसमें किसी भी तरीके का डिस्प्यूट तो नहीं है। एंड देन फाइनली बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्रिपेयर करता है, जिसमें बैंक एक सिविल इंजीनियर को हायर करता है जो कि जा करके आपके प्रॉपर्टी को चेक करके उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाता है, और ये चेक करता है कि जितना लोन अमाउंट आप बैंक से मांग रहे हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं। ये जो लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रूर बैंक बनाता है, बट इसके लिए पैसे जो है आपसे ही लेता है। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक बैंक लोन लेने के लिए एप्लीकेबल है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।